नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार एक्सप्लेनर में, जहां आज हम डिकोड करने वाले हैं दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक बेहद जरूरी टॉपिक, बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना से लेकर इसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और आखिरकार इसके पतन तक हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट जरूरी है। ओके, तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज के इस डिस्कशन में हम साम्राज्य के उदय, राजधानी में हुए बदलाव, एडमिनिस्ट्रेशन पर फारसी प्रभाव, उनके संघर्ष और पतन को समझेंगे। और हाँ, लास्ट में एक रैपिड फायर क्विज भी होगा, जिससे सारा रिवीजन पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, बहमनी साम्राज्य का उदय और इसके शुरुआती शासक। आपको याद होगा, जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ने लगी थी, तब दक्षिण भारत में कई आज़ाद राज्य उभरने लगे। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा नाम था बहमनी साम्राज्य। इसके टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 1347 ईस्वी में इसकी मजबूत नींव रखी गई। फिर बीच में अहमद शाह प्रथम का दौर आया, जब रणनीति बदली गई। और फाइनली 1565 का वो तालीकोटा का ऐतिहासिक युद्ध, जिसने एक बहुत बड़ा अध्याय हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट एकदम रट लीजिए। संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इनका असली नाम था हसन गंगू। ये सीधा सीधा एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है। इसी दूरदर्शी इंसान ने प्रशासन को ऑर्गेनाइज किया और एक इंडिपेंडेंट राज्य खड़ा किया। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, राजधानी का गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट होना। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि शुरुआत में इनकी पावर का सेंटर और पहली राजधानी गुलबर्गा थी, पर बाद में अहमद शाह प्रथम ने स्ट्रैटेजी के तहत राजधानी को सीधा बीदर शिफ्ट कर दिया। ये गुलबर्गा वर्सेस बीदर का जो पॉइंट है ना, इसे एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है। चलिए अब बात करते हैं प्रशासन और उस पर पड़े फारसी प्रभाव की। यहीं से शुरू होता है बहमनी साम्राज्य का गोल्डन एरा। और जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो एक नाम बिल्कुल टॉप पर आता है, महमूद गवां। ये सुल्तान महमूद शाह बहमनी के टाइम पर प्रधानमंत्री बने थे। पता है, ये मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे और इसी वजह से इन्होंने बहमनी प्रशासन में एक गहरा फारसी प्रभाव डाला, जिसने इस साम्राज्य के काम करने का तरीका ही बदल दिया। गवां के रिफॉर्म्स लिटरली एक गेम चेंजर थे। इन्होंने पूरे साम्राज्य को 8 प्रांतों में बांट दिया, जिनके हेड्स को तरफदार कहा जाता था। इसके अलावा सेना को बहुत स्ट्रांग किया, करप्शन पर तगड़ी लगाम लगाई और जमीन नापने का एक बिल्कुल नया और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लागू किया। और हाँ, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर में भी इनका जवाब नहीं था। 3 बेहतरीन उदाहरण देखिए। पहला, गुलबर्गा की मस्जिद, जो अर्ली बहमनी स्टाइल को दिखाती है। दूसरा, रणनीतिक तौर पर बेहद मजबूत बीदर का किला। और तीसरा, जो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, बीदर का मदरसा। इसे किसने बनवाया था? उसी महान मंत्री महमूद गवान ने, ताकि उस दौर में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। लेकिन हर उठते हुए साम्राज्य का एक डाउनफॉल भी होता है। तो अब बात करते हैं इनके संघर्ष और पतन की। देखिए, इनके आपसी और बाहरी झगड़ों की सबसे बड़ी वजह थी एक खास जमीन का टुकड़ा, रायचूर दोआब। ये वो इलाका है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बिल्कुल बीच में पड़ता है। बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होने के कारण बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच इसे लेकर हमेशा हिंसक झड़पें होती रहीं। ये ज्योग्राफी का एक बहुत क्रूशल क्वेश्चन है। धीरे धीरे क्या हुआ कि विदेशी और दक्कनी अमीरों के बीच आपसी लड़ाइयां बढ़ने लगी, सुल्तान कमजोर पड़ने लगे और नतीजा, ये विशाल बहमनी साम्राज्य टूट गया। और टूटा भी तो एग्जैक्टली 5 अलग अलग दक्कनी सल्तनतों में, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। इस बंटवारे की कुछ ही सालों बाद 1565 में इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। हुआ ये कि इन दक्कनी सल्तनतों ने एक गठबंधन बनाया और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। इस एक जंग ने पूरे दक्कन की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ओके, तो अब वक्त है ये चेक करने का कि आपको कितना याद रहा। चलिए फटाफट एक रैपिड फायर एग्जाम क्विज खेलते हैं। तो पहला सवाल, बहमनी साम्राज्य की स्थापना एग्जैक्टली किस साल में हुई थी? दिमाग पर जोर डालिए, हमने स्टार्टिंग में ही इसका टाइमलाइन देखा था। एकदम सही, 1347 ईस्वी। इसी साल इस साम्राज्य की नींव रखी गई थी। चलिए अगला सवाल, वो ईरानी मूल का मंत्री कौन था जिसने मशहूर बीदर मदरसे का निर्माण करवाया और एडमिनिस्ट्रेशन में इतने सारे कमाल के रिफॉर्म्स किए? सोचिए जरा। परफेक्ट, वो थे महमूद गवां। साम्राज्य के गोल्डन एरा में इनके रोल को कोई नहीं भूल सकता।
तीसरा सवाल, और ये रेलवे और एसएससी में बहुत बार रिपीट होता है, वो बेहद उपजाऊ और विवादित रायचूर द्वाब किन दो नदियों के बीच बसा हुआ है? बिल्कुल सटीक। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। यही वो जगह थी जिसके लिए हमेशा तलवारें खींची रहती थी। तो एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए सबसे क्रूशियल पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं। हसन गंगू यानी बहमनी साम्राज्य का फाउंडर, राजधानी कहाँ से कहा गई? गुलबर्गा से बीदर। सबसे महान मंत्री महमूद गवां, सबसे बड़ा झगड़े का कारण रायचूर दुआब, और फाइनली साम्राज्य का पतन हुआ उन 5 दक्कनी सल्तनतों में बंटकर। बहमनी साम्राज्य भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट गया हो, लेकिन इसकी वास्तुकला और प्रशासनिक समझ ने सदियों तक दक्कन को आकार दिया। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ता हूं। महमूद गवां ने जो 8 प्रांतों वाली व्यवस्था और जमीन नापने का जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया था, क्या आज के हमारे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको उसकी कोई झलक दिखाई देती है? इस पर जरूर सोचिएगा। ज्ञान की इस शानदार यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।